हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है और मैं आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग मंत्रा पे करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, जिससे आप अपने ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकेंगे फ्यूचर में। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी से। मगर उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। मैं बनारस शहर का रहने वाला हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है जॉब का वो करीब 15 साल का है। मैंने इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में मैंने 15 साल नौकरी की है। 2020 में जब पेंडेमिक आया था और देश में लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय मैं भी वापस अपने घर बनारस आ गया था और उसके बाद मैंने ये सर्च करना शुरू कर दिया था गूगल पे और यूट्यूब पे कि मैं ऑनलाइन कोई ऐसा काम कर सकूं जिससे मैं कुछ कमा सकूं। उसी दौरान मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला और ट्रेडिंग को मैं अपने लाइफ से थोड़ा सा इसलिए भी रिलेट कर सका क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री का पहले से एक्सपीरियंस था, थोड़ी बहुत जानकारी थी स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में। तो मैं वहाँ से ट्रेडिंग सीखना मैंने शुरू किया। मेरा भी जो दौर था ट्रेडिंग का वो बहुत स्ट्रगलिंग था। बहुत सारी चीज़ों को मुझे अपने अंदर ठीक करना पड़ा और अगर आज पूछेंगे तो मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और आगे भी मैं अपना करियर जो है ट्रेडिंग में ही देख रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो हम सबसे पहले बिल्कुल बेसिक जो स्टॉक मार्केट के बारे में है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? वो होती है शेयर। किसी भी मार्केट में एक कंपोनेंट होता है और स्टॉक मार्केट का जो कंपोनेंट होता है वो होता है शेयर। तो अब ये शेयर होता क्या है? शेयर बेसिकली एक भाग या अंश को कहते हैं हिंदी में। तो किसी भी कंपनी का जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हम उतने भाग या उतने अंश के हम उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं या पार्टनर हो जाते हैं। फ्यूचर में जब वो कंपनी ग्रो करती है, डाइवर्सिफाई करती है, तो हमारा शेयर भी जो है ग्रो करता है कंपनी की ग्रोथ के साथ। तो जिस प्राइस पे हम वो शेयर खरीदे रहते हैं, फ्यूचर में जो है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है। अब ये शेयर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? शेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है। अब इक्विटी शेयर्स जो हैं वो मार्केट में उनकी भरमार होती है, बिकॉज कभी भी कंपनी जब शेयर मार्केट में लॉन्च करती है, जब कोई IPO अपना लॉन्च करती है, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, या शेयर्स लॉन्च करती है, तो इक्विटी शेयर्स की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रेफरेंस शेयर्स जो है कंपनी स्पेशल प्रोजेक्ट में लॉन्च करती है या कंपनी को बहुत सारा फंड किसी खास प्रोजेक्ट में जब चाहिए होता है तब वो प्रेफरेंस शेयर्स लॉन्च करती है। और प्रेफरेंस शेयर्स को बेसिकली जो आपके DIIs होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, वो खरीदना प्रेफर करती हैं। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्राइस होता है, जो बेसिक प्राइस होता है, वो इक्विटी शेयर से थोड़ा महंगा होता है। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ प्रेफरेंसेस भी मिलते हैं कंपनी के तरफ से। जैसे कि कंपनी हर साल जो डिविडेंड अनाउंस करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको वो डिविडेंड पहले मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड मिलता है। इन केस फ्यूचर में अगर कंपनी जो है अपना बिजनेस बंद करती है तो उस केस में भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको पैसा पहले मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। तो इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो प्रेफरेंस है कंपनी में वो पैसे के मामले में ज़्यादा मिलता है, उनका जो रिटर्न होता है वो भी सेफ होता है। बिकॉज जब भी आप एक प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो उसमें कंपनी जो है हर साल या हर महीने वो कितना डिविडेंड देगी वो पहले से ही उसमें मेंशन होता है। कंपनी अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं भी कर रही है तो जो डिविडेंड मेंशन है वो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी ही देगी। तो एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है उसका रिटर्न जो है वो कम से कम कंफर्म होता है, गारंटीड होता है कि इतना पैसा तो उसको मिलना ही मिलना है, जैसा कि इक्विटी शेयर्स में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई फ़ायदे नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि वो कंपनी में उसकी वोटिंग राइट्स होती है, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अधिकतर आमतौर पर नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी बोर्ड ऑफ मीटिंग में किसी डायरेक्टर का चयन होना हुआ है उस कंपनी में और वो वोटिंग के थ्रू होता है, तो वहाँ पे आपसे भी आपकी राय मांगी जाती है। तो आपके अंदर भी एक फीलिंग आती है कि हाँ, मैं भी इस कंपनी से बिलोंग करता हूँ, कंपनी मेरा भी डिसीजन लेती है। दूसरी चीज़, जो लिक्विडिटी होती है शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर इक्विटी शेयर्स
की लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ मैक्सिमम रिस्क है वहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है, जहाँ कम रिस्क है वहाँ कम प्रॉफिट है। तो ये आपको पता चल गया है कि टिपिकली मार्केट में ब्रॉडली दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक आपका प्रेफरेंस शेयर्स होता है और दूसरा आपका इक्विटी शेयर्स होता है। मेजरली जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स ही मार्केट में खरीदना पसंद करते हैं। अब इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी मार्केट में क्यों फ्लोट करती है? देखिए, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, उसको कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है या फिर अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना होता है, तो उसे बहुत सारे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और ये कैपिटल वो मार्केट में शेयर इशू करके या आईपीओ इशू करके ये फंड इकट्ठा करती है। अब उन्हें ये फंड चाहिए क्यों होता है? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब भी आप अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो कैपिटल किस लिए इस्तेमाल होता है? वो कैपिटल जो है, मान लीजिए कंपनी को अलग अलग शहरों में अपने ऑफिसेस खोलने हैं, मैन पावर हायर करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको अडॉप्ट करना है, तो तमाम तरह के खर्चे होते हैं जब भी आप एक्सपैंड करते हैं अपनी कंपनी को। तो कंपनी जो है पब्लिक के पास आती है और पब्लिक को बताती है कि वो फला डेट को अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है एक सर्टेन अमाउंट पे। आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जो भी आईपीओ कंपनी लॉन्च करने वाली होती है उसके बारे में अपनी राय देते हैं कि जो प्राइस सेट किया गया है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए वो ठीक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी करती है। अब ये कंपनी कैसे करती है? देखिए, कंपनी जो है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, फाइनेंशियल बैंकर्स के साथ पहले मीटिंग करती है, फिर ये संदेश जो है न्यूज़ एजेंसीज और एडवर्टीजमेंट के द्वारा हम तक पहुंचाती है और फिर हम उस डेट पे, जिस पर्टिकुलर डेट पे आईपीओ लॉन्च होता है या शेयर लॉन्च होता है, उस डेट पे हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। अगर हमें लगता है कि वो आईपीओ हमें खरीदना चाहिए, इससे आगे चल के हमें फ़ायदा होगा, तो हम वो आईपीओ खरीदने की या वो शेयर लेने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया आईपीओ के बारे में, हो गया शेयर्स के बारे में। अब ये जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं ये एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। हमारे देश में दो एक्सचेंज हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये बहुत ही पुराना एक्सचेंज है। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका ईयर 1875 में और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 301 ट्रिलियन रुपीज़ है। अगर आप इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये करीब 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स होगा। इसका मतलब कि बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और आज के डेट में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5,700 कंपनियां जो हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, छोटी बड़ी सारी कंपनियों मिला के, जिसको हम मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप बोलते हैं। तरीके से दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे नाम से जानते हैं, ये 1992 में ऑपरेशनल हुआ था। ये 1992 में लॉन्च हुआ था और 1994 में ऑपरेशनल हुआ था। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो करीब 3.27 यूएस ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसमें मोर देन 2700 कंपनीज लिस्टेड हैं। हम आज के डेट में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग की बात करते हैं, ये एनएससी के लॉन्च होने के बाद चालू हुआ था। अगर हम इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो ये जून 2001 में लॉन्च हुआ था। अगर हम सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये आपका जुलाई 2001 में लॉन्च हुआ था और अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो ये नवंबर 2001 में एनएससी के द्वारा लॉन्च हुआ था। ये तो हो गई हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है। ये न्यूयॉर्क सिटी जो है वो अमेरिका देश में स्थित है। अब ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ये कब चालू हुआ था तो इसके बारे में बताऊंगा कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है आज से 231 साल पहले ही हमारा जो शेयर मार्केट है वो हमारे यहाँ चला आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट कितना पुराना है और कितने समय से शेयर मार्केट
चला आ रहा है। हमारे फादर्स, फोर फादर्स के टाइम से शेयर मार्केट जो है एग्जिस्ट कर रहा है हमारे वर्ल्ड में, ना कि सिर्फ हमारे देश में। ये तो हो गया शेयर मार्केट के बारे में, आपका स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, शेयर्स क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। अब आइए जानते हैं कि जो ये स्टॉक एक्सचेंज हैं ये किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज है तो क्या यही शेयर मार्केट है? क्या हम इसे स्टॉक एक्सचेंज पे जाके डायरेक्टली शेयर्स खरीद सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं इन स्टॉक एक्सचेंज में जिनके थ्रू हम शेयर्स खरीदते या बेचते हैं या हम ट्रेडिंग करते हैं। इन रजिस्टर्ड मेंबर्स को हम स्टॉक ब्रोकर के नाम से जानते हैं। हमारे देश में कुछ फेमस स्टॉक ब्रोकर्स हैं, आपके ज़रोधा हो गए, अपस्टॉक्स हो गए, एंजल वन हो गया, शेर खान हो गया, और भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू हम शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आज के समय में आप जानते ही हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, तो अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है शेयर्स खरीदने बेचने व ट्रेडिंग करने के लिए, तो वो डीमैट अकाउंट जो है आपका चंद मिनटों में खुल जाता है। उसके लिए आपको आपका आईडी वेरिफिकेशन आपको ऑनलाइन कराना होता है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो वो आपका बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं 5 महीने 6 महीने का। वो बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं आप, वो वेरीफाइड होता है और विद इन आई थिंक 24 आवर्स में आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट या आपका डीमैट अकाउंट जो है उस पर्टिकुलर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे खुल जाता है। जितनी भी एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड कंपनी हैं वो सारी कंपनीज आप ऑनलाइन देख सकते हैं, उनका क्या भाव चल रहा है वो देख सकते हैं, आपको कौन सा शेयर खरीदना है, कितना शेयर खरीदना है, वो सारा सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और उसी तरह से इनके पास ट्रेडिंग का भी प्लेटफॉर्म होता है, उसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर किसे कहते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं, जो एक्सचेंज है वो किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टमेंट से हमें किस तरीके से फ़ायदा होता है और ट्रेडिंग से हमें किस तरीके से फ़ायदा होता है और हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर मुझसे कहीं भी कोई भी चीज़ किसी भी टॉपिक पे कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के उस बारे में हमें बताइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे भी एक हौसला मिले और मैं और सारे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। जय हिंद।